एक लड़के का नाम आरव था। अगर तुम उसे सड़क पर देखते तो शायद कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। वो ठीक ठाक दिखता था, एक स्टेबल जॉब भी थी, लोगों से अच्छे से बात करता था। उसके दोस्तों से पूछो तो वो कहेंगे कि आरव तो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो था उसके अंदर चल रहा एक खामोश सा युद्ध। हर दिन बिना रुके उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो बस थोड़ा कम है, पूरी तरह असफल नहीं लेकिन कभी काफी भी नहीं। घर में जहां उसकी तुलना हमेशा किसी और से होती रही, स्कूल में जहां उसे कहा गया कि तुम में पोटेंशियल है बस कंसिस्टेंसी नहीं है, रिश्तों में जहां लोग उससे धीरे धीरे दूर होते गए और वो सोचता रह गया कि क्या मुझ में ही कुछ कमी है। और सच बताऊं, आरव की कहानी अलग नहीं है, ये बहुत आम है, दर्दनाक तरीके से आम। ये एहसास कि तुम जितना भी कर लो कभी पूरे नहीं पड़ते। ये दर्द चिल्लाता नहीं है, ये चुपचाप अंदर ही अंदर खाता रहता है, मुस्कुराहट के पीछे छुप जाता है, अचीवमेंट्स के नीचे रह जाता है, लेकिन अंदर से ये सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे घोल देता है। तुम भी जानते हो इस एहसास को, है ना? वो आवाज जो बार बार कहती है तुम्हें अब तक और आगे होना चाहिए था, तुम और बेहतर हो सकते थे, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। और अजीब बात यह है, चाहे तुम कितना भी अचीव कर लो, वो आवाज कभी पूरी तरह चुप नहीं होती। साइकोलॉजी इसे एक नाम देती है, कंडीशनल सेल्फ वर्थ। यानी तुम्हारी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम कुछ कंडीशंस पूरी कर रहे हो या नहीं। मार्क्स, पैसा, लोगों की अप्रूवल, तुम्हारा अपीयरेंस, अगर ये सब मैच नहीं हुआ तो तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, तुम्हें लगता है तुम ही डिसअपॉइंटमेंट हो। आरव के साथ भी यही था। कोई उसकी तारीफ करता तो उसे वो कुछ खास फील नहीं होता था, लेकिन एक छोटी सा क्रिटिसिज्म सीधे दिल में उतर जाता था। वो 5 साल पुरानी गलती याद रखता था, लेकिन पिछले हफ्ते की सक्सेस भूल जाता था। और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? ये सब उसके अंदर से खुद नहीं आया, ये दुनिया ने उसे सिखाया। बचपन से हमें मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। स्कूल सिखाता है तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स हैं, सोशल मीडिया सिखाता है तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लाइक्स हैं, और दुनिया कहती है तुम उतने ही अच्छे हो जितना तुम दिखते हो। तो धीरे धीरे हम सब एक इनविजिबल स्केल लेकर जीने लगते हैं, और वो स्केल हमेशा थोड़ा लंबा होता है। तुम कितना भी बढ़ो वो आगे खिसक जाता है। एक बार रुको, यहां एक जरूरी बात समझो, ये सिर्फ तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च कहती है दुनिया के लगभग 80-85% लोग किसी ना किसी लेवल पर मैं काफी नहीं हूं वाली फीलिंग से जूझ रहे हैं। सोचो, हर 10 में से 8 लोग अंदर ही अंदर यही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना है। हजारों साल पहले अगर तुम ग्रुप में फिट नहीं होते थे तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमारा ब्रेन रिजेक्शन, कंपैरिजन और फेलियर के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव बन गया। लेकिन आज वही सिस्टम मॉडर्न दुनिया एक्सप्लॉइट कर रही है, ताकि तुम और मेहनत करो और खरीदो और खुद को प्रूव करते रहो। आरव ये साइंस नहीं जानता था, उसे बस इतना पता था वो एक ऐसी रेस में भाग रहा है जिसका फिनिश लाइन कभी नहीं आता ही नहीं। वो गोल सेट करता, उस गोल को अचीव करता और अगले ही पल गोल और दूर चला जाता। बस ये मिल जाए फिर मैं इनफ फील करूंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और शायद तुम भी इस साइकिल को जानते हो, बस 5 किलो वेट कम हो जाए फिर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब होता है तुम और चाहते हो। बस ये जॉब मिल जाए फिर सेटिस्फेक्शन आएगा, लेकिन वहां पहुंचकर तुम अगले टारगेट के पीछे भागने लगते हो। ये एक ट्रेडमिल है, तुम भाग रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। ये दर्द लाउड नहीं होता बट दिखता है। जब तुम बोलने से पहले हेजिटेट करते हो, जब कोई तारीफ करे और तुम उसे टाल दो, या जब बिना वजह सॉरी बोलते रहो, या किसी और की सक्सेस देखकर अंदर से हल्की सी चुभन हो। आरव के लिए ये छोटी छोटी चीजों में दिखता था। वो मैसेज भेजने से पहले बार बार पढ़ता, मीटिंग में आइडियाज होते हुए भी चुप रहता, रात को फोन स्क्रॉल करता और दूसरों की हाइलाइट्स से खुद की जिंदगी कंपेयर करता, और फिर वही भारीपन। लेकिन यहां सच क्या है?
मैं इनफ नहीं हूं ये प्रूफ नहीं है कि तुम टूटे हुए हो। ये प्रूफ है कि तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो तुम्हें डाउट में रखकर चलती है, जो पहले तुम्हें कंपैरिजन देती है, फिर उसका सॉल्यूशन बेचती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये लोगों का डिजाइन है। ये मत समझना कि इन सब में ग्रोथ जरूरी नहीं है। ग्रोथ जरूरी है, एफर्ट भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद से प्यार करके आगे बढ़ने में और खुद से नफरत करके भागने में। पहला तुम्हें एक्सपैंड करता है, दूसरा तुम्हें अंदर से खाली कर देता है, और यही असली दर्द है। जब इनफ एक ऐसी जगह बन जाए जहां तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो जिंदगी एक एंडलेस चेज बन जाती है। तुम कभी प्रेजेंट नहीं होते, कभी ट्रूली रेस्ट नहीं करते, बस भागते रहते हो। सोचो जैसे तुम एक बैग लेकर चल रहे हो जिसमें पत्थर भरे हैं। हर पत्थर एक बिलीफ है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। शुरू में हल्का लगता है, लेकिन समय के साथ वही तुम्हें तोड़ देता है। एक दिन आरव ने खुद से पूछा, मैं हूं कौन इस सब के अलावा? और यही असली खतरा है। ये दर्द सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को खा जाता है। तुम ये मानने लगते हो कि तुम ही कमी हो, लेकिन ये सच नहीं है। साइंस कहती है तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है। जो पैटर्न्स तुम्हें नीचे खींचते हैं वो बदले जा सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। और एक गहरी सच्चाई ये भी है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी अचीवमेंट से नहीं आती, वो इनहेरेंट है। जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चा वैल्यूबल होता है बिना कुछ किए, वैसे ही तुम भी हो। बस फर्क इतना है, समय के साथ हम उस सच को भूल जाते हैं। इसलिए आरव ने धीरे धीरे एक छोटी सी आदत शुरू की। वो रात को ये नहीं लिखता था कि उसने क्या अचीव किया, वो लिखता था आज वो कैसा इंसान था। क्या उसने किसी की बात सुनी, क्या उसने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। और धीरे धीरे एक नई आवाज पैदा हुई, एक्सेप्टेंस की। और यही अगला कदम है, अपनी वैल्यू को बाहर नहीं अंदर डिफाइन करना। तुम गोल्स रख सकते हो, एम्बिशन रख सकते हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उनसे मत जोड़ो। तुम कोशिश करो, लेकिन डेस्पिरेशन से नहीं, क्यूरियोसिटी से। अब प्रैक्टिकल बात बताता हूं। अगर तुम आज से शुरू करना चाहते हो तो 3 सिंपल चीजें करो। 1, इनफ लिस्ट। हर रात 3 छोटी चीजें लिखो जिनसे तुम आज इनफ थे। 2, कंपैरिजन डिटॉक्स। हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से दूर रहो। 3, सेल्फ टॉक बदलो। जब दिमाग कहे मैं इनफ नहीं हूं, तो खुद से पूछो, क्या मैं ये बात अपने किसी अपने से कहूंगा? अगर नहीं, तो खुद से भी मत कहो। धीरे धीरे ये सिंपल हैबिट्स तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देंगी। और आखिर में एक और बात समझ जाओ, ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये एक कलेक्टिव स्ट्रगल है। हम सब खुद को प्रूव करने में इतने बिजी हैं कि खुद को जीना भूल गए। लेकिन इमेजिन करो, अगर लोग खुद को ऑलरेडी इनफ मानकर जिएं, तो जिंदगी कैसी होगी? वो दुनिया दूर नहीं है, वो तुम्हारे छोटे छोटे चॉइसेस से शुरू होती है। आरव अभी भी उस जर्नी पर है, और शायद तुम भी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इनफ हूं, सवाल ये है कि क्या मैं खुद को अभी इसी पल इनफ मान सकता हूं बिना कुछ प्रूव किए। क्योंकि फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। शायद वो वेट जो तुम इतने सालों से उठा रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। शायद तुम्हारी वैल्यू कमाई नहीं जाती, बस याद की जाती है। और जिस दिन ये याद आ गया, जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगेगी, थोड़ी अपनी सी। क्योंकि आखिर में तुम तुम्हारी अचीवमेंट्स नहीं हो, तुम तुम्हारी फेलियर्स नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हो। तुम इनफ हो, एंड हमेशा से थे, याद रखना। एंड आज की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।